हम जो अपना वीडियो लेके आते हैं तो हम किसी आदेश को बताने नहीं आते हैं। उस आदेश पे कार्यवाही क्या की जाएगी, कैसे की जाएगी कि नहीं की जाएगी, हम ये बताने आते हैं। साथियों नमस्कार, मैं कलवंत सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं। साथियों आज जो हम बताने जा रहे हैं आपके बीच लेटर हो सकता है पहुंच गया होगा। हम एनपीएस की बात करेंगे, नेशनल पेंशन योजना। 22 जुलाई 2023 का जो आदेश आप लोगों को 100% की नीति जो बनाई गई, उसमें सभी संविदा कर्मचारियों को एनपीएस देने की व्यवस्था की गई है। तो साथियों एनपीएस जो कटेगा हम उसको आपको बता दें कि किसका कितना परसेंट कटेगा, कंट्रीब्यूशन क्या होगा। तो साथियों ये जो आपकी सैलरी से कटेगा, महंगाई भत्ता तो आपको मिलता नहीं है। संविदा कर्मचारी जो भी है किसी किसी विभाग में मिलता है, जैसे बिजली विभाग में है, तो वहां के संविदा कर्मचारियों का महंगाई भत्ता और आपके सैलरी दोनों का टोटल मिला के एनपीएस कटेगा। वो जो कटेगा उसका परसेंट होगा 10% और शासन इसमें आपका 14% अपने तरफ से मिलाएगी। और जिन कर्मचारियों को डीए का लाभ नहीं दिया जा रहा है उनका 10% ही कटेगा, सिर्फ मूल जो सैलरी आपकी है उस पर कटेगा और 14% आपको भी सरकार अपनी तरफ से इस स्कीम के तहत अपना कंट्रीब्यूशन जमा करेगी। तो साथियों ये एनपीएस का लेटर जारी हो चुका है, हम आपको लेटर दिखाना चाहेंगे, आप देख लीजिए। संचालय पेंशन विभाग जो एनपीएस का है उसने लेटर जारी कर दिया है। 19 तारीख को लेटर जारी हुआ है और इसके लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है, टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है कि ये जो समस्त जानकारियां हैं सभी विभागाध्यक्षों को लिखा गया है कि ये समस्त जानकारियां उपयुक्त फॉर्मेट, इन्होंने फॉर्मेट भी जारी किया है किस फॉर्मेट में कर्मचारियों की जानकारी भेजनी है। तो उस फॉर्मेट में 5 दिवस के अंदर समय जो दिया गया है कि जानकारी आपको एनपीएस संचालय को 5 दिन के अंदर भेजनी है, यानी 19 तारीख से 20, 21, 22, 23, 24 यानी 24 तारीख तक संचालय एनपीएस के पहुंच जाना चाहिए। लेकिन क्या पहुंच पाएगी, सवाल ये है। हम जो अपना वीडियो लेके आते हैं तो हम किसी आदेश को बताने नहीं आते हैं। उस आदेश पे कार्यवाही क्या की जाएगी, कैसे की जाएगी कि नहीं की जाएगी, हम ये बताने आते हैं। तो साथियों 5 दिवस का समय दिया गया है, 19 तारीख से जारी हो चुका है, आज की तारीख 23 है। तो 19, 20, 21, 22, 23 यानी 4 दिन का समय जा चुका है, 1 दिन का समय और बचा हुआ है। लेकिन अब यहीं पर हम कहना चाहेंगे कि कितने विभाग जो है मध्य प्रदेश के ये जानकारी संचालय एनपीएस तक को भेज चुके हैं, क्या किसी को खबर है? आप लोग बुरा मान जाएंगे, मुझे पता है, अब मैं बोलूंगा, मेरी आदत है बोलना। हर विभाग के कर्मचारियों का एक संगठन है, संगठन के आप अपने नेता से पूछिए कि जब यह लेटर जारी हुआ इस लेटर पर उन्होंने कितनी मेहनत की। मेरे साथ कर्मचारी नहीं आ रहे हैं, लोग चाहते हैं कि मैं मेहनत करूं, अपने घर से खर्च करूं। तो साथियों मुझसे नहीं हो पाएगा, ये साथ देंगे तो ही हो पाएगा, सहयोग करेंगे तो ही हो पाएगा, क्योंकि चंदा सारा आपके संगठन को चला जाता है और मेहनत आप मुझसे कहते हैं कि मेहनत मैं करूं। तो इस तरह से काम नहीं, अच्छा नहीं है। मेरे पास इतनी पूंजी तो नहीं है। जब लेटर निकल गया तो सभी विभाग के जितने भी संगठन हैं बने हुए, इनको चाहिए था कि उसी तारीख से एक्टिव हो जाते और फटाफट दिए गए समय सीमा में, जो 5 दिन का समय संचालय ने दिया है कि 5 दिवस के अंदर जानकारी भिजवानी है, तो 5 दिवस के अंदर इनको जानकारी भिजवा देनी चाहिए थी, कुछ भी करके, कैसे भी करके। लेकिन मैं नहीं जानता कि कितने संगठन इसमें एक्टिव हैं, कितने विभाग के संगठन काम कर रहे हैं या कर चुके हैं, क्योंकि समय 4 दिन जा चुका है, इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूं। लेकिन यदि मैं आपके साथ होता, आप हमारे साथ होते,
तो मैं आपको इस बात की गारंटी दे सकता था कि 5 दिन की जो समय अवधि है वो पूरी ना हो पाती और आपके सबकी जानकारियां जो है पेंशन विभाग तक पहुंच जाती, ताकि उसका लाभ आपको अगले महीने से मिलना प्रारंभ हो जाता। लेकिन विडंबना वही की वही है। हम चाहे जितना बता दें कर्मचारियों को, हम चाहे जितना समझा दें, लेकिन क्या करूं, मैं अकेला हूं समझाने वाला, लेकिन हमारे खिलाफ भड़काने वाले आपके बीच ज्यादा लोग बैठे हैं। मैं ग्रुप 5 एनएम बहनों की भी बात यहां रखना चाहूंगा थोड़ा सा, क्योंकि जब इनका फॉर्म भराया जा रहा था तब भी नेतागिरी हुई थी और कहा गया था कि चिंता मत करो, संशोधन हो जाएगा नियमावली में। और जब रिजल्ट आया, अपात्र हुए, तब भी नेतागिरी हुई। लेकिन रिजल्ट वही का वही है अभी भी, और आगे हम बता दें रिजल्ट वही रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से संगठन काम करते हैं इस तरीके से काम नहीं होते हैं। हम कई बार बोल चुके हैं आप लोगों को। राजपत्र बन चुका है, उस राजपत्र के खिलाफ कौन सा अधिकारी जाएगा, आप ये बताइएगा। सबसे बड़ा सवाल हमारा आपसे ये है, आप कमेंट्स करिए कि कब जब कोई राजपत्र बन जाता है तो उस राजपत्र के खिलाफ कौन सा अधिकारी काम करता है, जबकि सारे अधिकारी सभी संविदा कर्मचारियों के खिलाफ चल रहे हों। बहुत भारी सवाल यह है। कोई भी उच्च अधिकारी संविदा कर्मचारियों के पक्ष में बात नहीं कर रहा है। ऐसी स्थिति में ग्रुप 5 की भर्ती अपात्र किए गए उम्मीदवार को क्या पात्र किया जाएगा, वो भी राजपत्र के विरुद्ध चलकर। तो साथियों, अभी कुछ ग्रुपों में मेरे बारे में कमेंट्स किया गया है कि मैं लोगों से पैसे मांग रहा हूं, तो एनएम बहनें पैसे बर्बाद क्यों कर रही हैं। कई संगठनों ने भी इस पर बात की होगी, आपस में लोगों को समझाया बुझाया भी होगा। लेकिन हम आपको बता दें, नियमित होना है आपको, होना है, सैलरी बढ़नी है आपकी बढ़नी है, हमारा घंटा नहीं होना। हम तो जो थे वही है और वही आगे भी रहेंगे। लेकिन आपका भविष्य 62 साल जो वर्तमान में एज रिटायरमेंट की चल रही है उसके बाद शून्य हो जाएगा, क्योंकि आप यदि ऐसी लड़ाई लड़ते रहे जिस तरह की आप लड़ रहे हैं, कुछ नहीं होना। अगले 2 साल में संविदा कर्मचारी रिटायर होना प्रारंभ हो जाएंगे और हाथ में कुछ भी नहीं आया, खाली का खाली, जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे। तो साथियों, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा, एनपीएस आया है, कम से कम 14% आप शासन से ले लीजिए, और वो भी समय से, यदि आप चाहते हैं तो। और यदि आपको लगता है कि आपको 14% नहीं चाहिए, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि एनपीएस की व्यवस्था भी थी, है और रहेगी। इसके अलावा एक व्यवस्था और आई थी ईपीएफ की, जिसमें एक लिमिटेड सैलरी पर काटा जाता था, लेकिन उसका भी लाभ बहुत कम कर्मचारियों को मिला, अब बहुत लेट मिला, जिससे नुकसान के सिवा कुछ नहीं हुआ। शासन का ही फायदा हुआ, चाहे हड़ताल हो, चाहे कोई भी लेटर ऐसे जारी हो जो संविदा हित में होते हैं। यदि वो लेटर तत्काल जारी नहीं होते, समय पर जारी नहीं होते, तो उसका फायदा शासन को मिलता है, क्योंकि शासन की राशि बच जाती है। और हमारे संगठन भी हड़ताल करा के, ऐसे लेटरों पे काम न करके सिर्फ शासन का फायदा करवाते हैं, ना कि कर्मचारियों।